हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 3,05,87,850। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई ₹63 lakhs यानी 63,75,490। What was the total sale receipt of the company during these 2 years? अब इसको हम पहले आपको हिंदी में थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वर्ष के दौरान एक जो है कंपनी है, इसकी जो बिक्री रसीद कितनी है 3,05,87,850। ठीक, अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर इसमें जो है वृद्धि होती है 63,75,490 रुपये की। व्हाट वाज द टोटल सेल, यानी इन दोनों वर्षों में कुल जो कंपनी की कुल बिक्री रसीद कितनी थी, ये हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेल इन द फर्स्ट ईयर, सेल इन द फर्स्ट ईयर, तो इसमें कितना हो जाएगा 3, ये वाला पूरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, 3,87,850 रुपीज़ जरूर लिखिएगा इसको। ठीक है, रुपए भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड ईयर का जो भी है ये भी लिख लीजिए साथ में। सेकेंड सेल ऑफ, ये लिख लीजिए सेल इंक्रीज ऑफ, लिख लीजिए इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर, इंक्रीज्ड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर बाई, तो ये कितना हो गया, तो टोटल ये वाला नंबर लिख लीजिए 63 लाख यानी 63,75,490 रुपीज़। ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे, क्लियर है। अब ये क्या करना है, व्हाट वाज द टोटल निकालना है, तो सिर्फ दोनों को ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। टोटल क्या करना, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सेल इन द, टोटल बताना है, तो यहाँ पे ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या करना, दोनों को ऐड कर देना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3,05,87,850। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और जीरो लगेगा ना, क्लियर है, इसको लिख लेना गलती ना हो जिससे। अब यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर दोनों को ये भी इसी में ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा 63,75,490। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। अभी क्वेश्चन को समझिएगा, इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसके बाद अभी हम आगे स्टेप समझाते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको। हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। इसको आप चाहें तो ऐसे जब जोड़ने के हिसाब से भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 0 का ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 9 और 4 13 का कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 5 14 का 4 हो जाएगा, कैरी आया 1। इसको मैं पूरा एक तरफ से ऐड किए दे रहा हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ऐड करना आपको आता है ना, यानी जोड़ना आप सभी को आता है, जोड़ने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, ये जानते हो क्या आया है निकल के आंसर? नहीं, यही गलती ज़्यादातर बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को समझिए पहले अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जानते हो क्या निकल कर आया, पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए क्या कहा गया, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज, यानी ये जो सेल है, यानी जो संख्या है बिक्री है, ये 1 साल की है। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई इतना, यानी जो अगले साल है इसमें इतना इंक्रीज हुआ, इस संख्या में इतना और बिका है। मान चलिए अगर हम आपसे ये कहें कोई कंपनी है जिसमें 5 रुपए की 1 साल में बिक्री हुई और अगले साल इसमें
5 में और बिक्री हो गई 3 की, तो 5 तो पहले बिक ही रहा पहले साल का, दूसरे साल 5 में 3 की बिक्री हुई, तो दूसरे साल कितना हो गया, दूसरे साल 8 हो गया ना, 8 हो गया। तो 5 और 8 को ऐड किया जाएगा, ना कि ये जो 8 आया है ये आंसर, ये नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, यही गलत हो जाएगा, फिर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी करना क्या है, ये क्या कहा गया था, कहा क्या गया, क्वेश्चन को फिर से एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज, यानी 3 करोड़ 5,87,850। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई 63,75,490, यानी नेक्स्ट ईयर इट, यानी इसमें इतनी वृद्धि हुई है, इसमें इतनी वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया? तो एक साल का तो ये पहले से आपके पास था ही, तो इसमें इतनी इंक्रीज हुई, तो जो अगले साल का ये हो जाएगा, इतना जो ऐड होने के बाद आएगा वो अगला हो गया एक साल का, और एक साल का ये, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। यानी अब क्या जो ये निकला है ये अगले साल का निकला। ये देखिए मैंने अभी लिखा भी है, सेल इन द सेकेंड ईयर की सेल हमने निकाली है। इसमें हम टोटल ईयर का नहीं निकालना, अब निकाल लीजिए यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे टोटल के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, इस वाले को जोड़ देना है, ये जो टोटल निकला है इसका, इसमें इसको जोड़ दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें चाहे तो आप लिख भी सकते हैं टोटल ईयर का, टोटल। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन फिर उसके बाद आप सोल्व कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा, टोटल सेल फॉर द 2 ईयर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 30587850, ये वाला नंबर लिख रहे हैं। अब इसके बाद ये वाला लिख लीजिए 043369663। ठीक, अब टोटल को क्या करना है, ऐड कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे कितना आएगा, 9 8 3 11 का 1 हो जाएगा, यानी 8 and 3 11, यहाँ पे 7 and और 3 10 होगा, 10 और 1 जो कैरी आया 11 का 1 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी आया, यहाँ पे 9 और 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 कैरी आया, 10 और 5 कितना हो जाएगा 5, यानी 15 और 1 कैरी आया तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? अब ये जो हमारा निकल कर आया है ये टोटल हमारा आंसर है। क्या है, आंसर है। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हमने यहाँ पे टोटल पहले लिख दिया है। टोटल सेल फॉर द 2 ईयर का टोटल सेल कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पूरे सवाल को ध्यान से देखिएगा, यही पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है, उसके बाद पूरा सवाल गलत हो जाता है। 6,75,51,190, ठीक है ना। तो ये एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के आगे बढ़ना, ताकि कहीं पर गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। क्लियर है? कोई डाउट अब भी हो तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से आराम से सॉल्व करिएगा, ना समझ में आए कमेंट करिएगा। धन्यवाद।